गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज अभी गायत्री मंत्र का दूसरा चरण चल रहा है। आपको पहले बताया जा चुका है कि 3 चरण की शक्ति है गायत्री। 3 चरण की शक्ति है गायत्री। ये आपको बताया गया था, इसलिए इसको त्रिपदा कहा गया है। पहला चरण बताया भौतिकता का, पदार्थ का। उसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। आज मैं दूसरा चरण आध्यात्मिकता का बताऊंगा। और आध्यात्मिकता का जो अर्थ है उसके साथ जुड़ा है दार्शनिकता। दार्शनिकता अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य को पहचानना, उसका ज्ञान करना, उसी को दूसरा चरण बोलते हैं। इसका उदय होते ही आत्म अवलंबन और आत्म गौरव की अनुभूति होने लग जाती है। पहले आत्म अवलंबन समझेंगे। जैसे आकर्षण के द्वारा संसार में हमारा मन लगता है, सचेतन मन काम करता है आकर्षण के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके साथ इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। इंद्रियों का गुण कर्म स्वभाव जैसा है वो सचेतन के साथ जुड़ा रहता है, और सचेतन अपनी उस क्रिया को अचेतन के माध्यम से करता है। इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं और इसी को आत्म अवलंबन कहते हैं। जैसे पदार्थ को इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा दुनिया, ये सब कुछ जो हम करते हैं वो भौतिक क्षेत्र की बात हुई। अब आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। वो आत्म अवलंबन से शुरू होती है। और याद रखना, जैसे वैभव पाकर के आदमी को अहंकार होने लग जाता है कि मेरे पास इतना कुछ है, ऐसे ही आत्म अवलंबन करने वाले को गौरव, अपने अंदर से गौरव जगता है, उसका उदय होता है और उसकी अनुभूति होने लग जाती है। फिर वो बाहर के बिखराव को छोड़ करके अपने एक केंद्र पर केंद्रित हो जाता है। पहले आपको बताया जा चुका है, परमाणु से लगा करके परमात्मा तक जो कुछ भी है वो चेतना का ही सारा खेल, चेतना का ही खेल है। याद रखना, जैसे जैसे आत्म अवलंबन के द्वारा आत्म गौरव की रसानुभूति हमको होने लग जाती है,
वैसे ही वैसे उस रस को पी करके हमारी अंतरात्मा लघु से महान की तरफ अपनी गति करना शुरू कर देती है। पिछले दिनों के एक प्रवचन में मैंने आपको बोला था, परमाणु से लगाकर परमात्मा तक एक नियम व्यवस्था के अंदर बंधा हुआ है। एक नियम व्यवस्था के अंदर बंधा हुआ है, परंतु बंधा हुआ रहने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। उसने स्वीकार किया है। दोबारा से बोलूंगा और स्पष्ट बोलूंगा, जड़ ने चेतना को और चेतना ने जड़ को स्वीकार किया है। इसलिए दोनों में सहचर्य है। सहचर्य दोनों में है। दोनों का एक दूसरे में, फिर से कहता हूं, पदार्थ से चेतना को रस आता है। इंद्रिय के अंदर जो चेतना काम कर रही है उसको रस आता है, और पदार्थ से शरीर की पूर्ति होती है। ये तो भौतिकता की बात हुई, परंतु दूसरी बात जो कही मैंने, सहचर्य की बात कही। सहचर्य माने सहयोग, सहचर्य माने सहयोग। दोनों का एक दूसरे में सहयोग रहता है, विरोध की कोई गुंजाइश नहीं। और वो सहयोग किस लिए? आगे बढ़ने के लिए। अगला चरण आता है विस्तार। अगला चरण आता है विस्तार। अभी जो दूसरा चरण, आध्यात्मिकता का चरण आपका चल रहा है, वो आपका आत्म अवलंबन से आत्म गौरव से आत्म विस्तार का विषय चल रहा है। अगर आत्म विस्तार आप करना चाहते हैं तो अपनी सोई हुई शक्तियों को आपको जगाना पड़ेगा। आपकी सोई हुई शक्तियों को आपको जगाना होगा। जरा ठहर करके सोच करके देखो। आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं और बहुत अपने पन के साथ कर रहा हूं। भूल जाओ अपनी सारी बुराइयों को, पर अपने अंदर एक अच्छाई को देखो। एक अच्छाई, अगर उस एक अच्छाई को आपने अपनी जिंदगी का आधार बना लिया, एक अच्छाई कह रहा हूं, अपने अंदर एक अच्छाई को ढूंढ लो, परंतु उस अच्छाई को आपकी आत्मा स्वीकार करे, तभी आत्म अवलंबन होगा। तभी आत्म अवलंबन होगा। और उस अच्छाई का विस्तार करना शुरू कर दो। अपना सहयोग उस अच्छाई के साथ करिए। अपना सहयोग उस अच्छाई के साथ, जो आपके अंदर है, जो गुण है, उसके साथ आप सहयोग करिए। अगर उस अच्छाई को आपने क्रियाशील कर लिया तो आपके चेतन के अंदर जितनी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां हैं, उन सब को वो खा जाएगी, खत्म करना शुरू कर देगी। कैसे? जब आत्म अवलंबन के द्वारा आत्मज्ञान का प्रकाश जागृत होगा, तो जितना अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है हमारी इंद्रियों पर, वो सब हट जाएगा।
वो सब हट जाएगा। और हटेगा, एक गुण की बात कह रहा हूं, मैंने सारे गुणों की बात नहीं की है, एक गुण की बात कह रहा हूं। अगर आपने उस एक गुण को लेकर के चल दिए तो उस एक गुण का प्रकाश आपकी जिंदगी में छा जाएगा। आत्मज्ञान का जो अंधकार है या भौतिकता का जो प्रभाव है वो गौण हो जाएगा और आत्म अवलंबन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहचानो, अंदर से देखो, अंदर से देखो। क्या आपके अंदर एक भी गुण नहीं है? आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। भगवान की तराजू में तुल करके आपको ये जीवन मिला है। अगर विशेषता या गुण आपके अंदर नहीं होते तो वो ऐसे ही नहीं बांट देता है। वो संभावनाएं आपके अंदर पैदा हो गई थी जो जन्म मरण के चक्र से आपको बाहर निकाल सकती हैं। भगवान ने तोल करके आपको ये जीवन दिया है। अगली जो गति होगी, जो गायत्री मंत्र का अंतिम चरण होगा, जैसे अभी हमारी संसार में गति है, आत्म अवलंबन के द्वारा हमारी गति परमात्मा में होने लग जाएगी। बड़े अपनेपन के साथ कह रहा हूं, पानी के आंख नहीं होती हैं, ना पानी को आपके जितना ज्ञान होता है, वो तो एक तत्व है। ऊपर से जो बरसात होती है तो धरती पर गिरा हुआ पानी अपना रास्ता खुद चुनने लग जाता है, अपना रास्ता खुद चुनने लग जाता है। उसका एक गुण कि पानी ढलान की तरफ जाता है, बस उसी का वो फायदा उठाता है और फायदा उठा करके वो ढलान को ढूंढता रहता है और चलता रहता है, ढलान को ढूंढता रहता है और चलता रहता है। उसके पीछे उसकी धारा चलती रहती है, पानी की धारा उसके पीछे पीछे चलती रहती है। एक दिन ढूंढते ढूंढते वो नाली, नाली नाला, नाला नदी, उनको ढूंढ लेते हैं और निरंतर गति करते हुए एक दिन सागर तक पहुंच जाता है। एक दिन सागर तक पहुंच जाता है। परंतु एक बात और भी कह रहा हूं, अपने पीछे रास्ता बना जाता है, अपने पीछे से रास्ता बना जाता है कि मेरे पीछे आने वाली जो बूंदें हैं उनको किसी तरह की कोई रुकावट, कोई दिक्कत पैदा ना हो। आप देखते होंगे पानी जहां बहता है वहां कटाव पैदा कर देता है। कटाव, पानी को गति तो मिलती है उस कटाव से, पर रुकावट नहीं आती। हम भी कुछ अपने जीवन में ऐसा ही करें। क्या करें? आत्मनिर्माण के दायित्व को अपने कंधों पर ढोएं। आत्मनिर्माण के कार्य को अपने कंधों पर ढोएं। अपनी परिस्थितियों का कारण, जिसके कारण अटकाव है, भटकाव है, रुकावटें हैं, और कोई नहीं है, हमारी मन स्थिति है। हमारी मन स्थिति ही है। हमारी मन स्थिति जो हमारे बहिरंग क्षेत्र की प्रगति के प्रयासों का आरंभ करती है, बाह्य क्षेत्र की प्रगति के प्रयासों का आरंभ करती है।
आत्मिक क्षेत्र में अभिष्ट सत्प्रवृत्तियों को व्यवहार और अभ्यास में भी उतारती है। देखो, भौतिक प्रगति की बात मैं आपसे कह रहा हूं, झूठ बेईमानी की बात नहीं कह रहा, किसी को दगा देना, किसी का बुरा करने की बात को नहीं कह रहा हूं। भौतिक प्रगति की बात मैंने कही है, वहीं उसका प्रभाव जाकर के आदमी की मन स्थिति पर पड़ता हुआ चला जाता है, और सत्कर्म के प्रभाव से जितने मनोविकार हैं वो मिटने लग जाते हैं। बहिरंग से अंतरंग का उद्धार होने लग जाता है। बहिरंग की प्रगति के लिए प्रयास आरंभ किए जाते हैं। आत्मिक क्षेत्र में अभिष्ट सत्प्रवृत्तियों को व्यवहार के रूप में, अभ्यास के रूप में उतारना होता है। 4 काम करने होते हैं, 4 काम: आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। ये 4 कार्य करने होते हैं। अगर इन 4 कार्यों को हम करते हैं, इन चारों का अवलंबन करते हैं, जैसे आपने बैल देखा होगा, उसके 4 पैर होते हैं, यही हमारी आत्मिक प्रगति के 4 आधार बनते हैं। आत्मिक क्षेत्र में अभिष्ट सत्प्रवृत्तियों को व्यवहार अभ्यास में उतारना, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्माण, आत्मविकास की जो बात अभी 4 चरण आपको बताए थे, उनका आत्म अवलंबन लेना, इसी को आत्म अवलंबन बोलते हैं। जो आपकी आत्मिक प्रगति की सर्वांगपूर्ण व्यवस्था को जुटाते हैं। अपना दृष्टिकोण बदलने से परिस्थितियों के मूल्यांकन और उनसे निपटने के निर्धारण में प्रगति होती चली जाती है। आदमी के अंदर जो भयंकर भूलों का सिलसिला चल रहा होता है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। वो भयंकर भूल जिसके लिए अंतरात्मा कचोटती है, उस भयंकर भूल से निराकरण व्यक्ति का होने लग जाता है। निराकरण होने लग जाता है, और आदमी भूलों को बंद करने का सिलसिला जारी रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन क्रम में एक ऐसा बदलाव आता है मानो किसी ने कायाकल्प करके रख दिया। अपने को दरिद्र, अभावग्रस्त, हे स्थिति में पड़ा हुआ मानना पूर्णतया सापेक्ष है। संपन्नों के साथ तुलना करने पर अपनी स्थिति विपन्नों जैसी दिखाई देती है, और विपन्नों के साथ अपने आप को तोलने लग जाती है। अपने जैसी संपन्नता बहुत कम भाग्यवानों को मिलती है। अपने अभावों को गिनने के लिए दूसरों के उपकारों को हम सोचने लगते हैं, परंतु जब उस पर चिंतन करते हैं तो अंदर से हम अपने आप को उनका कर्जदार महसूस करते हैं। जहां हम ये अवस्था कि दूसरों के उपकार एहसानों को हम ले रहे हैं,
वहां अपनी प्रगति नहीं हुई, दूसरों का अवलंबन हमने किया है, अपने बल पर हमने कुछ नहीं किया। परंतु जब उस नर्क से निकलने की बात सोचते हैं, आशंकाओं, संदेहों और कुकल्पनाओं से भरा हुआ जो हमारा मस्तिष्क है, वो हमें हर घड़ी ये महसूस कराता है कि विपत्ति के बादल अब टूटे, अब टूटे, अब टूटे। मैं कल भी कह रहा था, एक बच्चे का उदाहरण देकर के मैंने कहा था, वो कहता है कि मुझे बेचैनी महसूस होती है, मेरा मन शांत नहीं रहता। मैंने उससे पूछा, क्या अज्ञात भय भी लगता है? अज्ञात भय। वो बड़ी तेजी से, बड़ा जिज्ञासु होकर के बोला, हां, अज्ञात भय मुझे हर वक्त सताता रहता है। सब कर्मों का खेल है, सब कर्मों का खेल है। जिसका सहारा लेकर के हम चले, भौतिक वैभव, भौतिक शान, जिसका सहारा हम लेकर के चले, ये उसी की देन है। आत्मावलंबन का मतलब है अपनी चेतना का सहारा लेना। और मैंने अभी कुछ ही देर पहले बोला था, सहयोग। पहले अपने शक्तियों का सहयोग, अपनी शक्तियों का सहयोग। मैंने कहा एक गुण का सहारा ले लो, एक गुण बोला है केवल। अपनी एक विशेषता ढूंढ लो और उसी का सहारा लेकर के चलना शुरू कर दो। आत्म गौरव जब आपको मिलेगा तो दूसरे जो आपको देख रहे हैं उस रास्ते पर चलते हुए, उनके मन में भी आपके लिए श्रद्धा भाव पैदा होने लग जाएगा। श्रद्धा भाव अगर उनके अंदर पैदा होने लग जाएगा तो आप उस श्रद्धा भाव के कारण जो आपकी अपनी अंतर स्थिति है उसमें विकास होने लग जाएगा, उसमें विकास होने लग जाएगा। मैंने सहयोग की बात की थी। अगर ये सहयोग जो आत्म गौरव मैंने बोला था शब्द, अगर वो आपका विकसित हो गया तो समाज आपका साथ देने वाला जो आपके संपर्क में आएगा वो आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। वो आपसे प्रभावित, अच्छाई का अपना प्रभाव होता है, वो आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। आपकी अच्छाई का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, जिस तरह से भूखे को भोजन पचता है, भूखे को भोजन, भूख है उसे, भोजन पचता है, ज्ञान भी उसी को पचता है जो जिज्ञासु हो। जो जिज्ञासु हो उसको ज्ञान पचता है। जो शरीर में भोजन काम करता है, अचेतन में वो ज्ञान काम करता है। अचेतन में वो ज्ञान काम करता है। आशंकाओं और संदेहों, कुकल्पनाओं,
जो मैंने बोला है सब अपने में झांक करके देख लें, सब अपने अंदर झांक करके देख लें। आशंकाएं, संदेह, कुकल्पनाएं किसमें पैदा नहीं होती? अरे तो सड़ांध पैदा हो रही है, इसको जिंदगी नहीं कहते। इनको हटाना है, इनको अपनी जिंदगी से हटाना है, तभी आपका वास्तविक चैतन्य स्वरूप निकल करके आएगा। मस्तिष्क में भरे रहने वाली हर घड़ी जो कुकल्पनाएं, भूलें, पाप, जो कर्म हैं, वह हमारे ऊपर विपत्ति के बादल टूटते रहते हैं। संसार एक दर्पण की तरह से है। अगर आपको अपनी वास्तविक स्थिति को देखना है तो संसार, मैंने कहा, एक दर्पण की तरह से है। कुकल्पनाएं, संदेह, भय अगर ये आपके अंदर पैदा हो रहे हैं तो आपका शीशा गंदा है, जो आपको अपनी वास्तविकता का बोध नहीं होने दे रहा है। अंधकार में भय के कारण सिमटा हुआ आदमी अपने चेहरे को अपने घुटनों में दे करके चुप साध करके बैठ जाता है। कोई एक कोना ढूंढता है जिसमें वो छिप जाना चाहता है, परंतु मैं ये कहूंगा, जब अपने वास्तविक प्रतिबिंब को इस संसार के अंदर अपनी सच्चाई को देखता है तो उसको अपनी सच्चाई का पता लगता है। बस यहीं से अचेतन की जो जागरण की प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू होती है। अचेतन के जागरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। अपने गुण कर्म स्वभाव की श्रेष्ठता और निकृष्टता, बाहर का सहयोग और विरोध, सहयोग और विरोध जान लेना। शराबी शराबी के साथ सहयोग करता है, उसको बुरा नहीं मानता। विरोध, जो शराब नहीं पीता वो दुहाई देता है, अपने आप को अच्छा मानता है, मैं श्रेष्ठ हूं, ये गंदा है। ये शराब पीता है, ये गंदा है, मैं श्रेष्ठ हूं। वहां पर दोनों के बीच में एक विरोध पैदा होता है। मनुष्य अपने अंतराल की प्रतिध्वनि को चारों तरफ गूंजती हुई सुनता है, गूंजती हुई सुनता है। अपनी ही विकृतियां अपने ही आपे को भूत और पिशाच का रूप धारण करा देती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं, पतित करती हैं, मजबूर करती हैं, हमारा दमन करती हैं और हमें गर्क में गिरा करके रख देती है। परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन किसी और चीज के अंदर परिवर्तन लाने से कुछ फायदा नहीं होगा। मैं फिर से एक बात कहूंगा, सृष्टि का नियम है, चेतना कभी चुप नहीं बैठती है, निष्क्रिय तो होती है।
चेतना हमेशा चैतन्य रहना चाहती है, परंतु अगर वो चैतन्य ना हो तो निष्क्रिय होने लग जाती है, जिसको कहते हैं आग का बुझना। जिसको कहते हैं आग का बुझना। अगर आप अपनी चेतना को सक्रिय करना चाहते हैं तो उसको ईंधन चाहिए, ईंधन। और जितना जितना आत्म अवलंबन अपने आत्म गौरव को बढ़ाने के लिए आप देते चले जाएंगे, आत्मा उसको आत्मसात करेगी। जैसे आग को ईंधन मिलता है और आग उसको आत्मसात करती है, तो उससे अग्नि की मात्रा, प्रचंड अग्नि की मात्रा उस भट्टी के अंदर बढ़ने लग जाती है, वो अपना विस्तार करती है। आपको भी अपना विस्तार करना होगा। सच को देखिए, अपना विनाश कोई नहीं चाहता, अपना बुरा कोई नहीं चाहता। ये तो भूल भुलैया है। अरे समाज, पानी का रुख, नदी का रुख जिस तरफ को बहता है, उसमें पड़ा रहने वाला कबाड़, पत्ते, यहां तक के बालू रेत, यहां तक के बड़े बड़े पेड़ भी उसी तरफ बहा करके ले जाता है वो पानी। नदी के पानी की बात कर रहा हूं आपसे। जिस दिशा में उसका प्रवाह होता है, जो भी छोटी बड़ी जो भी चीजें आई, उन सब को बहा करके वो अपने साथ ले जाता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई विशाल काय वृक्ष उस धारा में गिर गया तो रुकावट के कारण धारा रुकने लग जाती है, और उस रुकावट के कारण उस पेड़ पर अपना टकराव करती रहती है, उसे आगे धकेलने के लिए और उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। आत्मावलंबन के द्वारा जो आत्मज्ञान आपको पैदा होगा, जो रुकावटें आपके जीवन में हैं, वो प्रवाह जो आपके अंदर से फूट करके निकल करके चलेगा, वो सब कुछ अपने में समेट करके बहता ले जाएगा। याद रखना, सारी नदियां समुद्र में जाकर के समा जाती हैं। अपने साथ बहा करके लाई हुई उस संपत्ति को लेकर के जब ईश्वर अवलंबन की तरफ, आत्म अवलंबन ईश्वर अवलंबन की तरफ चलना शुरू हो जाता है, तो अपने साथ सब कुछ लेकर के ईश्वर में जाकर के समर्पित हो जाता है। भाई, परम पूज्य गुरुदेव का सपना है, हम सबको मिलकर के उसको पूरा करना है, और सपना है युग निर्माण। अब मैं बड़े ही अपनेपन के साथ कहना चाहूंगा, परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म लेकर के जो इतने घोर तप किए, मैं देख रहा हूं नकल करने वाले उनकी नकल तो कर रहे हैं। मेरे संपर्क में हैं कई आदमी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, क्योंकि मैं तो अपने स्तर से तोल रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव 66 माला जप रोज किया करते थे, तो मेरे एक दो जानकार हैं, वो भी 66 माला रोज जप कर रहे हैं। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव का तो पदार्पण ही दादा गुरुदेव की कृपा से आत्मा के क्षेत्र में हुआ था। छोटी उम्र में ही
दादा गुरुदेव ने आकर के उनको उस रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया था और उनको आत्मज्ञान दे दिया था, क्योंकि वो उसके पात्र थे। पिछले जन्म उनके देख लें तो आपको ये पता लगेगा कि वो पात्र थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पात्र नहीं हैं। जिनके पिछले जन्म इतने समर्थ हैं, इस जन्म में आकर के उन्होंने इतनी प्रचंड तपस्या की है जिसके बारे में कल्पना तो कर सकते हैं, परंतु अगर करने पर आ जाए तो हम उनसे एक कण की भी बराबरी नहीं कर सकते। और ऐसी सत्ता ने हमको चुना है तो सोच करके देखो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होगा, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य होगा। क्या ये आपका आत्मगौरव नहीं है? आप स्वीकार करिए कि मैं परम पूज्य गुरुदेव का संतान, शिष्य, भक्त हूं। आप अपने आप को भक्त होना स्वीकार कर लीजिए, जो पहला चरण था भक्ति का। आप अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव का भक्त होना स्वीकार कर लीजिए। अगर ये आपने स्वीकार कर लिया तो आत्म गौरव की यात्रा यहीं से शुरू हो जाएगी। गुरुदेव ने उद्घोष दिया है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जो साधना कर रहे हैं युग को बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बदलने के लिए कर रहे हैं। हमारा स्तर बदलेगा तो गुरुदेव की युग निर्माण योजना का श्री गणेश हो जाएगा। व्यक्ति के बदलने से ही समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं, बूंद की बात मैंने कही थी। जब आत्मा अपना रास्ता ढूंढने लग जाएगी परमात्मा वाला, जैसे बूंद को मैंने कहा आंख नहीं है, अगर आपने आत्म अवलंबन करना शुरू कर दिया कि मेरी आत्मा मुझसे क्या चाहती है और उसकी तरफ आपने चलना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा अभी आपसे, छोटे छोटे रेत के कणों से लगा करके बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष गंगा जैसी नदी के अंदर बहे चले जाते हैं, उन सबको बहा करके ले जाती है। यही साधना अगर सामूहिक साधना होगी, युग निर्माण की बात मैं आपसे कर रहा हूं, अपनी एक एक अच्छाई को लेकर के हम सब संगठित हो जाएं। पहले का 40 दिवसीय का आंकड़ा 150 का था, अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है कि नवरात्रि की साधना करने वाले और कितने बढ़ गए हैं, परंतु एक प्रवाह शुरू हो चुका है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, समाज की जिधर गति होगी दूसरे व्यक्ति भी उसी तरफ अपनी गति करने लग जाएंगे। जैसे वायु के साथ तिनके उधर ही चले जाते हैं जिधर हवा उनको उड़ा करके ले जाती है। आपकी मनः स्थिति की प्रक्रिया ही परिस्थितियों के रूप में दृष्टिगत गोचर होने की बात अभी मैंने आपसे कही थी। उसे आत्मनिर्माण का अभियान भी कह सकते हैं। आध्यात्मिकता ही आत्मज्ञान है। आत्मगौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला व्यक्ति चिंतन और कृतित्व के द्वारा उस प्रेरणा को अपने अंदर जगाता है और जगा करके उसको क्रियाशील कर लेता है। आत्मावलंबन, स्वावलंबन की अंतः चेतना को जगाने की दिव्य प्रेरणा उसे समझा जा सकता है
अगर आपको वो समझ आ रही है और आपको अपना फायदा उसमें नजर आ रहा है, जब आपके सहयोगी इस कार्य में जुड़ने लग जाएंगे, परंतु यही मत समझ लेना सब मेरा साथ दें, सब आत्मा का साथ दें। आत्मा एक है, जहां मैं लगाता हूं मैं अलग हो गया। सब आत्मावलंबन का सहारा लें, आपस में सहयोग करें, तो ये एक धारा बन जाएगी। आध्यात्मिकता का त्रस्त तत्व दृष्टिकोण इसी को कहा गया है, और इसी के द्वारा अपने जीवन क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। कल जो ज्ञान पक्ष है, जो ज्ञान योग है, वो अपने अंतिम चरण में होगा। कल उसके बारे में बताएंगे। आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।